अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बाबर आजम ने ट्विटर में एक सवालों के जवाब दिए। 1 घंटे तक उन्होंने ट्विटर के स्पेस में शिरकत की है और सबसे बड़े बड़े सवाल हुए बाबर आजम से, जैसे कि बेहतरीन कवर ड्राइव किसकी है, क्योंकि बाबर आजम की कवर ड्राइव की तारीफ़ें तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन उनके साथ साथ हमेशा जब बाबर आजम की कवर ड्राइव के साथ तुलना की जाती है ना, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट, ये चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कवर ड्राइव की तारीफ़ें बाकी दुनिया भी करती है, क्योंकि बाबर आजम तो कवर ड्राइव के एक्सपर्ट कहा जाता है उन्हें। लेकिन बाबर आजम की नज़र में सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव किसकी है? आज बाबर आजम ने बिलाखिर इस सवाल का जवाब दे दिया है। इसके साथ साथ अब आप सोच रहे होंगे कि बाबर आजम ने किसका नाम लिया होगा, विराट कोहली का या रोहित शर्मा का या जो रूट का, लेकिन इसका जवाब भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताऊँगा। इसके साथ साथ बाबर आजम से एक और बड़े मज़े का सवाल हुआ है। वो सवाल था कि बाबर आजम का ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है? पाकिस्तान की टीम में है, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका, इंडिया या दुनिया के कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि बाबर आजम का ड्रीम बैटिंग पार्टनर है और जिनके साथ बाबर आजम बैटिंग करना चाहते हैं, या बाबर आजम जिनके साथ बैटिंग करते हैं उनके साथ काफ़ी मज़ा आता है? तो बाबर आजम ने उस खुशनसीब प्लेयर का भी नाम लिया है। अब वो प्लेयर कौन सा है, ये भी थोड़ा सा आप हिंट लगा लीजिए फ़िलहाल कि वो किस कंट्री से उसका ताल्लुक़ है। इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं, इनमें ही वो प्लेयर है जिससे बाबर आजम जो है उनका ड्रीम बैटिंग पार्टनर है। पाकिस्तान से अलबत्ता नहीं है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। इसके साथ साथ बाबर आजम के करियर में उनका जो फेवरेट इनिंग्स है ना, वो कौन सी है, वो भी बाबर आजम ने आज जवाब दिया। इसके साथ साथ बाबर आजम की जो करियर है उससे पहले बाबर आजम एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। बाबर आजम एक दुकान पे काम किया करते थे बचपन में। उस दुकान पे सुबह जाते थे, 6 बजे दुकान पे जाते थे, रात तक उस दुकान पे काम किया करते थे। जब दुकान से ब्रेक मिलती थी खाने की, तो बाबर आजम बजाय खाना खाने के उस दौरान क्रिकेट खेलने जाया करते थे। ये तमाम तर स्टोरी मैं आपको आज की वीलॉग में बताऊँगा, क्योंकि बाबर आजम ने ये पहली बार हुआ है कि अपने ज़िंदगी के उन राज से पर्दा उठाया है जो बाबर आजम जिसको हम जानते नहीं थे। बाबर आजम ने आज वो चीज़ें बताई हैं। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि बाबर आजम ने बड़े खुल के इन तमाम तर सवालों के जवाब दिए, क्योंकि ये ट्विटर एक्स के ऊपर 1 दिन पहले ही बाबर आजम ने अनाउंस किया था कि वो तमाम तर सवालों के जवाब देंगे। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा के सवाल थे जो कि उनके फ़ैन्स ने बाबर आजम से पूछे थे, लेकिन आज 1 घंटे की जो स्पेस थी उसमें बाबर आजम ने ऐसे कुछ चंद सवालों के जवाब दिए, जिसमें सरफराज अहमद की काफ़ी तारीफ़ की बाबर आजम ने। बाबर ने कहा कि आज वो जिस मकाम पर हैं उसमें सरफराज अहमद का भी एक बड़ा रोल है। सरफराज के साथ कुछ उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी शेयर की कि सरफराज अहमद को बाबर आजम की कौन सी वो चीज़ पसंद है जो कि बाबर आजम के अपने ही भी दिल के करीब है, लेकिन वो सरफराज को भी पसंद है, और फिर बाबर आजम ने उस चीज़ की कुर्बानी दी और वो सरफराज अहमद को दी है। तो चलते हैं सबसे पहले सवाल की जानिब कि सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव किसकी है। यकीनी तौर पर जब ये सवाल हुआ तो मेजॉरिटी फैंस ये सोच रहे थे कि शायद बाबर आजम अब विराट कोहली का नाम लेंगे, क्योंकि जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म हुए थे तो बाबर आजम ने उनके लिए एक ट्वीट किया था। उसमें विराट कोहली को थोड़ा सा बूस्टअप करने की कोशिश की थी और उनको कहा था कि भाई ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है बाबर आजम की विराट कोहली के साथ। जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो विराट कोहली के साथ बाबर आजम की बड़ी अच्छी गपशप भी होती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर बाबर आजम ने ना ही विराट कोहली का नाम लिया, ना रोहित शर्मा का, और ना ही जो रूट का नाम लिया है, बल्कि बाबर आजम के मुताबिक बाबर आजम से जब सवाल हुआ ना तो बाबर आजम काफ़ी देर सोचते रहे। उसने कहा यार कवर ड्राइव ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन जब उसने नाम लिया तो वो नाम था ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का। बाबर की नज़र में द मोस्ट एलिगेंट कवर ड्राइव इन द वर्ल्ड इज़ ऑफ स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ के कवर ड्राइव को बाबर आजम ने सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश जो कवर ड्राइव खेलने वाले खिलाड़ी हैं ना, वो बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ का नाम लिया है कि वो स्टीव स्मिथ ऐसे हैं जिनके कवर ड्राइव की उनको बाबर आजम ने तारीफ़ की। हालांकि बाबर को कवर ड्राइव का किंग कहा जाता है, माहिर कहा जाता है, लेकिन फिर विराट कोहली के फैंस यकीनी तौर पर आज निराशा होंगे, उनको निराशा हुई होगी, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो विराट कोहली का नाम लेंगे, लेकिन आज उन्होंने पूरे स्पेस में 1 घंटे की ये स्पेस थी उसमें विराट कोहली का नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया। फिर दूसरे सवाल पे चलते हैं कि जब बाबर से सवाल हुआ कि उनका ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है, तो इसमें भी कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद मोहम्मद रिजवान का नाम लेंगे, क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़
152 की जो पार्टनरशिप थी जब इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने किया था। इसके अलावा बेशुमार ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जो कि रिजवान के साथ बाबर ने की हैं। तो रिजवान का नाम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो लेंगे, या फिर रिकी पॉन्टिंग है, पैट कमिंस हैं, जो रूट हैं, इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो भी हैं और बाबर के और भी जो बड़े दिल के करीब प्लेयर्स हैं। लेकिन उनमें से बाबर आजम ने जो नाम लिया जिस खिलाड़ी का, वो मिस्टर 360 कहलाए जाने वाले जो प्लेयर्स हैं, AB डिविलियर। बाबर आजम के मुताबिक जो उनका ड्रीम बैटिंग पार्टनर है वो AB डिविलियर हैं। AB डिविलियर PSL में भी खेल चुके हैं और बाबर आजम कहते हैं कि वो AB डिविलियर के साथ खेले हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आया। जब AB डिविलियर के साथ वो बैटिंग करते हैं ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा ही मज़ा आता है उनसे। फिर जो एक फ़खर ज़मान के बारे में सवाल हुआ कि जब वो फ़खर के साथ बैटिंग करते हैं तो उनको कैसा लगता है, तो बाबर ने आज बड़े खुले दिल से फ़खर ज़मान की तारीफ़ की। बाबर ने कहा कि जब मैं फ़खर के साथ बैटिंग करता हूँ ना तो प्रेशर में वो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि जब फ़खर बैटिंग कर रहे होते हैं तो फिर प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली। फ़खर की जो पावर हिटिंग है उससे दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है, बजाय फ़खर या बाबर प्रेशर में आने के फिर वो बाकी जो बॉलर्स होते हैं ना वो प्रेशर में आ जाते हैं। और फ़खर ज़मान की वो कहते हैं कि ये क्वालिटी है कि वो जब खेल रहे होते हैं तो फिर मैच वन साइडेड हो जाता है, तो फिर उन्हें यकीन हो जाता है कि अब मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। और बाबर जो फ़खर ज़मान है वो वन साइडेड मैच जीत जाते हैं। ये फ़खर ज़मान की कुछ खूबी बताई उन्होंने। इसके साथ साथ बाबर ने जो जब उनसे सवाल हुआ कि आज वो जिस मकाम पर हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, तो बाबर ने एक तो एजाज़ अहमद का नाम लिया, एक मंसूर राना जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं और बाबर आजम के वो कोच भी थे, और एक दो बंदों और का भी नाम लिया, साथ में उन्होंने अपने वालिद साहब का भी नाम लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम था वो सरफराज अहमद का था। बाबर कहते हैं कि आज वो जिस मकाम पर हैं उसमें सरफराज अहमद का बड़ा रोल है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के साबिक कैप्टन, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी विनर, जिन्होंने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जितवाई। तो उन्होंने आज जब तारीफ़ की सरफराज अहमद की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखें बाबर सीनियर प्लेयर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। यही वो रिस्पेक्ट है कि जिनकी वजह से आज बाबर इस मकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन सरफराज अहमद के साथ उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी भी शेयर की। बाबर ने कहा कि वो जब भी मैच में परफॉर्म करके आते हैं तो मैच के बाद जब वो बाहर आते थे तो सरफराज अहमद उन्हें कहते थे कि बाबर आपका ये बैट मुझे चाहिए। बाबर कहते थे कि यार ये मेरा मैच का बैट है जिससे मैंने मैच खेलना है, लेकिन सरफराज ने कह दिया कि भाई ये बैट मेरा है तो मेरा हो गया। तो फिर आज एक्सक्यू पर फिर जो एडमन थे उन्होंने सवाल पूछा कि इसका मतलब है कि आज आपने बैट के बारे में कहा है तो इसका मतलब है कि सरफराज आपसे फिर एक बार फिर बैट मांगेंगे। तो उसने कहा डेफिनेटली आज जब सरफराज मेरी ये बात सुनेंगे तो मुझे डर लग रहा है कि सरफराज एक बार फिर कहेंगे कि बाबर मुझे अब अगला बल्ला भी दे दें। तो बाबर कहते हैं कि मैं जब भी परफॉर्म करता था तो सरफराज अहमद आ जाते थे कि भाई अब ये बैट मुझे मैंने आपका ले ही लेना है। तो सरफराज अहमद को बाबर आजम के बैट्स काफ़ी पसंद हैं और ऐसे कई सारे बैट हैं जो कि सरफराज अहमद ने बाबर आजम से ले लिए थे। हालांकि बाबर आजम के जो बैट हैं वो बड़े स्पेशली बनते हैं। ग्रे निकल्स जो कंपनी है बाबर आजम के लिए वो स्पेशल बैट बनाती है और यही बैट फिर बाबर आजम आगे गिफ्ट कर जाते हैं सरफराज अहमद को, क्योंकि सरफराज बाबर आजम के सीनियर भी हैं और बड़े एहसानात हैं। क्योंकि बाबर जब कुछ भी नहीं थे तब सरफराज ने बाबर आजम को टीम में खिलाया, उनको सपोर्ट किया, उनको ऊपर खिलाते रहे ताकि बाबर का एक नाम बन जाए। और आज बाबर इसीलिए ये कबूल भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज अगर वो बाबर हैं तो इसमें सरफराज अहमद का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ बाबर आजम ने एक बड़ी दिल दहला देने वाली कहें या दुखी स्टोरी कहें, क्योंकि बाबर आजम ने जितनी स्ट्रगल की है ना, नो डाउट पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है और यही वो स्ट्रगल है कि जिसमें बाबर आजम ने भी स्ट्रगल की। बाबर आजम के वालिद साहब लाहौर में एक घड़ियों की दुकान थी उनकी, वो घड़ियों के मैकेनिक थे और वो घड़ियाँ बनाते थे, यहाँ पर घड़ियाँ ठीक करते थे, ख़राब घड़ियाँ। तो बाबर आजम भी जाहिर सी बात है उनको नहीं था आइडिया कि वो एक दिन पाकिस्तान का एक सुपरस्टार बनेगा, पाकिस्तान के लिए खेलेगा। तो बाबर आजम उनकी दुकान पे जाया करते थे। बाबर कह रहे थे कि वो सुबह 6 बजे उठते थे, 6 बजे उन्होंने दुकान पे जाना और शाम तक दुकान पे रहते थे। फिर जब खाने का वक्फ़ा होता था दुकान में 12-1 बजे के करीब, फिर वो बजाय खाना खाने के वो ग्राउंड में जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, ताकि क्योंकि क्रिकेट का जो लगाव था, जो जज्बा था बाबर आजम के अंदर, वो बचपन से ही था। और यही वो जज्बा था कि बाबर आजम को वो भूखे पेट जाते थे, नेट प्रैक्टिस करते थे, कई कई घंटों तक वो खेला करते थे। फिर जब बाबर आजम के वालिद को पता चला कि मेरे बेटे को क्रिकेट का एक जुनून की हद तक शौक़ है,
तो फिर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। फिर उन्होंने दुकान से ऐसे ऐसे उनकी छुट्टी कराई कि आप बस क्रिकेट खेलें। वालिद ने फिर अपनी दुकान पे कम टाइम देते थे, बाबर को टाइम ज़्यादा देते थे, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर उनको लेके जाते थे, क्लब्स के अंदर उनको खिलाते थे, उनको सपोर्ट करते थे जितना हो सकता था। मुझे वो भी टाइम याद है कि जब बाबर आजम कहते हैं कि मुझे याद पड़ता था कि दोपहर का खाना है तो एक वक्त का खाना है, और वो या वालिद ने खाना है या बाबर ने खाना है, तो बाबर ये बहाना लगा लेते थे कि अबू जी मैंने खाना खा लिया है, ये खाना अब आप खा लें। उनको पता था कि अगर मैं ये खाना खाऊंगा तो मेरा वालिद भूखा रह जाएगा। तो आज इसीलिए बाबर आजम कहते हैं कि अगर मुझे किसी ने इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा करियर में तो वो मेरे वालिद साहब हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया। और फिर उनसे सवाल भी हुआ कि आज जब आपके ऊपर तनकीद होती है तो आपको कैसे लगता है? तो बाबर ने कहा था कि आप मेरे करियर के ऊपर, आप मेरे प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर तनकीद करें, हमें कोई टेंशन नहीं है उसकी, क्योंकि करियर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन्हीं उतार चढ़ाव से इंसान सीखता है। लेकिन जब वो ज़ातियात पे उतर आते हैं, कुछ जो क्रिटिक्स हैं, जो उनकी जो तनकीद करने वाले हैं, तो तब उन्हें दुख होता है। आप खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद करें, लेकिन जब आप उनकी फैमिली को हिट करते हैं तो फिर उन्हें दुख होता है। बाबर का कहना था कि हम जितने भी प्लेयर्स हैं टीम में खेलने वाले, हम कई कई महीनों तक अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन जब आप हमारी ही फैमिलीज़ को के ऊपर अटैक करते हैं, नाजायज़ अटैक करते हैं, तो फिर उन्हें यकीनी तौर पर दुख होता है। लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होती है कि वो मुस्बत रहें, हर वक्त वो पॉजिटिव सोचें और पाकिस्तान के लिए सोचें। इसके अलावा भी बाबर आजम ने बहुत सारे सवालात के आज जवाबात दिए, जो कि मैं आपको फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ये तमाम तफसीलात शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक